हाँ तो दोस्तों अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश के जिस समय पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो थे वह विलियम पिट थे। विलियम पिट्स, उसी के नाम से उनके द्वारा जो बिल लाया गया, जो एक्ट लाया गया, उसी को बोला गया विलियम पिट्स। यानी विलियम पिट्स के द्वारा जो एक्ट लाया गया उसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब पिट्स इंडिया एक्ट आने का वजह क्या था? तो वो तो हम रेगुलेटिंग एक्ट जो भी आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पर ये आया। इसने कार्य को पृथक किया। इनका प्रमुख कार्य क्या हुआ? तो इसने कार्य को पृथक किया। तो पृथक किस प्रकार से किया? एक राजनीतिक कार्य बनाया गया, एक व्यापारिक कार्य बनाया गया। राजनीतिक कार्य, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक व्यापारिक कार्य। यानी विलियम पिट्स के द्वारा जो एक्ट लाया गया उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विलियम पिट्स। इनका कार्य क्या था? तो इन्होंने कार्य को दो भागों में बांट दिया गया, एक राजनीतिक कार्य, दूसरा व्यापारिक कार्य। एक राजनीतिक कार्य और दूसरा व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य और दूसरा व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य और दूसरा व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य को बोला गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका नाम यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब राजनीतिक कार्य जो करते थे, राजनीतिक कार्य अलग होगा तो उसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और दूसरा जो बनाया गया इसको बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट में कार्य को पृथक किया गया, यानी द्वैध शासन बना दिया गया, एक राजनीतिक कार्य और दूसरा व्यापारिक कार्य। तो एक बीओडी और दूसरा बीओसी। लेकिन ये कार्य आगे चलकर खत्म होता है, यानी खत्म किया जाता है। उसके लिए एक अधिनियम आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत पर यानी पिट्स इंडिया एक्ट को समाप्त किया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट को समाप्त किया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट को समाप्त किया जाता है। उसके बाद फिर आता है, यानी ये पिट्स इंडिया एक्ट किसके शासन काल में लाया गया था? यानी किसके शासन? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विलियम पिट। विलियम पिट के नाम से ही ये पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से प्रचलित हुआ। उनके द्वारा जो एक्ट लाया गया, इन्होंने कार्य को दो भागों में बांट दिया। इन्होंने कार्य को दो भागों में बांट दिया, एक राजनीतिक कार्य और दूसरा व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य को बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा व्यापारिक कार्य को बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब अगला जो अधिनियम है, अगला अधिनियम है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कब आया? तो चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में अंग्रेजों यानी ब्रिटिश के द्वारा बताया गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। यानी इसका कार्य क्या था? तो बताया गया शिक्षा पर, यानी शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। शिक्षा पर कितना रुपया खर्च किया जाएगा? 1 लाख रुपया। और दूसरा बोला गया है जिसमें चीन, यानी चीन जो देश है, और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी एकाधिकार को समाप्त किया गया। पहले जो चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एकाधिकार चल रहा था उसमें चीन देश और चाय, चीन और चाय को छोड़कर, चीन और चाय को छोड़कर, यानी चीन और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार से मुक्त किया गया। और इसमें तीसरा काम, यानी दूसरा काम यह हो गया। तीसरा काम क्या किया गया? तो ईसाई मशीनरी की अनुमति मिलाने, धर्म प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए, यानी ईसाई मशीनरी को यानी धर्म प्रचार हेतु इसमें आदेश दिया गया, या धर्म प्रचार हेतु इसमें छूट दिया गया। धर्म प्रचार हेतु छूट दिया गया। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट में बताया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसी को बोला गया वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। भारत का गवर्नर जनरल होगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को बोला गया भारत का गवर्नर जनरल होगा। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वह विलियम बेंटिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल, यानी भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग। विलियम
बेंटिंक, विलियम बेंटिक। और इसके द्वारा बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो व्यापार का एकाधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 में आया। इस एक्ट के तहत जो भी चीन चाय पर जो एकाधिकार प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया गया, यानी पूरी तरह से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कौन सा एक्ट लाया गया? चार्टर एक्ट। कब, यानी कब का चार्टर एक्ट? 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त किया गया। और इसके अलावा विधि आयोग का गठन किया गया। किसका आयोग का गठन किया गया? विधि आयोग का गठन किया गया और इसकी स्थापना किया गया। और सबसे पहला विधि आयोग का प्रमुख जो बने वो मैकाले थे। कौन थे? मैकाले। और इसी एक्ट के तहत दास प्रथा को समाप्त किया गया। इसी एक्ट के तहत दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो 1833 का चार्टर एक्ट देख लिए। अब आते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट में क्या बताया गया वो समझते हैं। 1853 में चार्टर एक्ट में सिविल सेवा जो भी था उसका बोला गया खुली प्रतियोगिता होगा, उसकी खुली प्रतियोगिता होगा। और अंतिम चार्टर एक्ट है जो एक राजलेख के रूप में वो प्रयोग किया गया। और 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासनकाल को समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया और ये अंतिम एक्ट था। इसके बाद अब भारत शासन एक्ट शुरू हो जाता है। भारत शासन एक्ट शुरू हो जाता है। अब देखते हैं ये 1853। तो 1853 में क्या बताया गया है? सिविल सेवा जो भी था उसका खुली प्रतियोगिता लिया जाएगा, खुली परीक्षा लिया जाएगा। अब आते हैं भारत शासन एक्ट 1858। भारत शासन एक्ट 1858। 1858 भारत शासन एक्ट 1858। उस समय ब्रिटेन का प्रधान महारानी कौन थे? तो विक्टोरिया। महारानी कौन थे? तो विक्टोरिया। विक्टोरिया महारानी थे विक्टोरिया। और ये महारानी विक्टोरिया ने एक अधिनियम पेश किया और वह अधिनियम इलाहाबाद में घोषणा किया गया। इलाहाबाद में घोषणा किया गया और इलाहाबाद में मतलब सुनाया गया इसको। और सुनाने वाले थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो थे ये सुनाए। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल यानी क्राउन आए। उसके बाद फिर गवर्नर जनरल के रूप में वायसराय यानी फर्स्ट वायसराय कैनिंग बने और भारत परिषद का गठन हुआ और हेड भारत सचिव और 15 अन्य सदस्य को बनाया गया। और फिर इसका अंतिम मुगल सम्राट के रूप में जाना जाता है। मुगल सम्राट का पद इसी में अंत किया गया था तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद और आगे देखते हैं। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो क्लाइव। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। भारत का पहला वायसराय यानी पहले वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग ही। अब आते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। तो 1861 का भारत शासन अधिनियम, तो इसमें एक विभागीय प्रणाली उत्पन्न किया गया, एक विभागीय प्रणाली बनाया गया और इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया तथा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। कब? 1892 के गोभर में यानी भारत शासन अधिनियम में। अब इसके बाद आता है 1809 का मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट जिसमें मार्ले जो थे वह भारत के सचिव थे, मिंटो साहब जो थे वह वायसराय थे। इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया। इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया और कार्यकारिणी शामिल हुए। फर्स्ट भारतीय जो थे वह सत्येंद्र सिन्हा विधि सदस्य थे और इसी में मिंटो ने कहे थे, इसी अधिनियम में बताए थे कि मिंटो जो कहे थे कि हमने नाग का दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, इसका फल भीषण होगा। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार गांधी जी ने इसी को बताया गया कि ये जो अधिनियम है वह सर्वनाश करने वाला अधिनियम है। सर्वनाश करने वाला अधिनियम यानी भारत को सर्वनाश